नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। आप सभी को सबसे पहले दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीते दिन नवरात्रि की अंतिम तिथि महानवमी के साथ नवरात्रि का समापन हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बीते दिन कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया गया, जिसके बाद आज देश भर में विजयादशमी यानी कि दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज दुर्गा पूजा जैसे पावन पर्व का समापन हो जाएगा। बिहार जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग को देखते हुए रेलवे प्रशासन 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक छपरा से दिल्ली के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन लखनऊ के रास्ते रवाना होगी। रेलवे बोर्ड ने छपरा स्पेशल ट्रेन संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने 12वीं की सेंटअप परीक्षा कराने के निर्देश सभी स्कूलों को कुछ दिन पहले दिए थे। इस बाबत तारीखें निश्चित हो गई हैं और बाकी तैयारियां भी जोरों पर है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे अपनी सुविधा अनुसार 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य सेंटअप परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने नौकरी की तलाश कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। दरअसल भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के तहत विभिन्न ट्रेनों पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए अंतिम तारीख 11 नवंबर 2021 है। बिहार के कुछ युवा अधिकारियों की टोली इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल युवा अधिकारी जिसमें 2 IAS और 1 कमांडेंट शामिल हैं, इनकी एक ऐसी टोली है जो ग्रामीण इलाकों में बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। ये IAS अपनी ड्यूटी से हटकर थोड़ा समय आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच व्यतीत करते हैं, साथ ही उन्हें अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। 3 युवा IAS की इस टीम में समस्तीपुर के IAS संतोष कुमार, गोपालगंज के IRTS विजय कुमार और CRPF के कमांडेंट रंजन कुमार शामिल हैं। दोनों IAS पदाधिकारी 2014 बैच के हैं। देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। पटना में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है और वहीं डीजल का दाम 100 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर पर है। बिहार में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर दशहरे के बाद मौसम बदलने की बात सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। 16 तारीख के पहले मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चिन्हित 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार की राशि स्वीकृत होने से हवाई अड्डा पर व्यवस्था में परिवर्तन की आस जग गई है। अधिग्रहित जमीन पर नया टर्मिनल निर्माण के साथ ही कार्गो एप्रन, पार्किंग आदि की सुविधा विकसित की जाएगी। नया सिविल इनक्लेव बन जाने से रात में जगमगाती रोशनी के बीच विमानों का आवागमन होगा। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का निबंधन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए रोड सेफ्टी के तहत बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। बिहार और नेपाल के बीच की दूरी अब कम हो जाएगी। पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। केबल पर टिका हुआ यह देश का सबसे लंबा पुल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया है। दशहरा में घर आने वाले कामकाजियों को वापसी का संकट भी झेलना पड़ेगा। ट्रेनों में दशहरा के एक हफ्ते बाद तक भारी वेटिंग लिस्ट है। विशेषकर दिल्ली रूट की ट्रेनों में टिकटों की परेशानी है, जबकि पटना से मुंबई के लिए टिकटें उपलब्ध है। भारत भी विविधताओं वाला देश है। उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में कच्छ है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ ही देश में कई ऐसे रहस्यमय स्थान भी हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली अनसुलझी बनी हुई है। इन पहेलियों में एक सोन भंडार की पहेली भी, जो बिहार के नालंदा के राजगीर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर सोने का खजाना है, जिसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने छिपा रखा था, पर आज तक कोई इस खजाना तक नहीं पहुंच पाया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों में ही नहीं बल्कि मूर्ति विसर्जन के समय भी डीजे बजाने पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के समय सीमित लोगों को ही जाने को कहा है। इसके साथ ही मूर्ति
विसर्जन भी चिन्हित स्थल पर कृत्रिम तालाबों में ही किया जाना है। बिहार सहित पूरे देश में IBPS क्लर्क की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी में मोना रॉय नाम की महिला को बदमाशों ने बुधवार की शाम गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में महिला को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बीते दिन अपने बयान में मोना रॉय ने बताया कि वह जैसे ही स्कूटी से उतरी तो 2 लड़के खड़े थे और सटाकर गोली मार दी। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को जल्द 2000 अस्थायी शिक्षक मिलेंगे। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2000 शिक्षकों और 53 प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। नवरात्रि के मौके पर क्या आम क्या खास, हर कोई मां की आराधना में लीन है। हर किसी की एक ही इच्छा होती है कि माता रानी के दर्शन हो जाए और उनकी कृपा उन पर हो। इसी कड़ी में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के अलग अलग पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करते नजर आए, वहीं इस मौके पर बीते दिन डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिला कटिहार में जहां दुर्गा मंदिर और पूजा पंडाल के दर्शन के लिए पहुंचे और माता रानी से आशीर्वाद लिया। हमें अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवित रखना है, जो उसे सिर्फ दिल में सहेजने से काम नहीं चलेगा, उसे जुबां पर लाने की जरूरत है। नवरात्र के दौरान मिथिलांचल के कोने कोने में होने वाले पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया करती महिलाओं का झुंड नहीं दिखाई दे रहा है। समय के साथ मिथिलांचल में यह नृत्य शैली भी अपनी पहचान खोती जा रही है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि डांडिया और गरबे की तरह ही इस नृत्य शैली का आयोजन भी नवरात्र में किया जाता है और इस नृत्य शैली का अपना पौराणिक महत्व भी है। युवा पीढ़ी इस शब्द से तो परिचित है, परंतु झिझिया नृत्य क्या होता है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अगर बैनर, पोस्टर या पंपलेट छपवाएंगे तो उसकी एक प्रति उन्हें प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं लाउडस्पीकर के लिए अलग अलग अनुमति लेनी होगी। बिजली क्राइसिस को देखते हुए बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य को रोशन रखने के लिए नई योजना तैयार कर ली है। इस योजना के आधार पर कंपनियों ने रोटेशन प्लान को अमल में लिया है। साथ ही कंपनियों ने प्राथमिकता के मुताबिक बिजली आपूर्ति देने सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने योजना के मुताबिक शहर इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी कम से कम 15 घंटे बिजली आपूर्ति देने का निर्देश दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया था उनके नाम हैं राजेश संथालिया, DN यादव, नूरुद्दीन खान, शुभम यादव, सोनू यादव, नीतीश कुमार, विक्रम बिहारी, लक्ष्मण कुमार, नीतीश, विपिन कुमार और संजीत कुमार। सवाल के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में इस बार सबसे सुंदर और मनमोहक दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ लगाया गया है? कमेंट कर हमें अपने क्षेत्र और जिला का नाम जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।